एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो लव रीडिंग होगी एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी आप सभी के लिए, बिकॉज आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनके दिल में ऐसी कौन सी बातें छुपी हुई हैं जो वो आपसे शेयर तो करना चाहते हैं बट सामने आके कह नहीं पा रहे हैं। तो दिल की हिडन फीलिंग्स आज हम देखेंगे। सो करंट फीलिंग्स होंगी, मैसेजेस होंगे, डिटेल रीडिंग होगी। सो ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आप इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हो। जिस भी वक्त आप इसे देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो या रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आप सभी के लिए ये वीडियोस होती हैं। तो आप सब बिना किसी हेजिटेशन के इन प्रेडिक्शंस को, वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, आप इसे अपने क्रश के लिए देख सकते हो, लवर के लिए देख सकते हो, फ्रेंड के लिए देख सकते हो, एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो। और अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो तो भी आप इस प्रेडिक्शंस को, वीडियोस को देख सकते हो। कोई इशू नहीं है। ओके, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या फिर एक्टिवेटेड जार्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कॉल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो आप मैसेज भेजिएगा। अगर आपको लगता है आपने मैसेज भेज रखा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है कुछ दिन से, तो फिर से मैसेज कीजिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि इनविजिबल हो जाता है, इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं या दिखते नहीं है, विजिबल नहीं हो पाते हैं। या बहुत बार मैसेज आता है लेकिन रुक जाता है और दिखाता है वेटिंग। सो ऐसी कोई भी इश्यूज़ हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने रीच आउट करा बट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है मेरे तरफ से, सो काइंडली फिर से मैसेज कर दीजिएगा, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स एंड हेल्प दोनों मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग की तरफ। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि आप डायरेक्टली जिस पर्सन के लिए इस वीडियो को देख रहे हो उनको ऑटोमेटिकली आप लव वाइब्रेशन सेंड कर पाओ। ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और फोकस करें उस इंसान पे जिस इंसान की हिडन फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो कि आखिर ये इंसान इस वक्त आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। We have the Emperor, we have Queen of Cups, we have the Fool, we have Eight of Cups, we have the World। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कौन सी हिडन फीलिंग्स हैं उनके दिल में इस वक्त। ओके, तो अब जो मैं रीडिंग करूँगी वो आपके पर्सन के बिहाफ में होगा। सो अगर आप अपने पर्सन के मैसेज को फील करना चाहते हो तो आप आइज़ को क्लोज करके भी सुन सकते हो ताकि आप महसूस कर पाओ उनकी बातों को, सिर्फ सुनो नहीं। एंड जो भी आपके पर्सन का जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली आप इस मैसेज को लीजिएगा। ठीक है, यस। माई लव, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा मुझ पे डाउट होता है कि शायद मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए नहीं चाहता, शायद मैं तुमको लेकर सीरियस नहीं हूँ। बट सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पे जाऊँ उस मोड़ पे मैं तुम्हें पाऊँ।
मुझे पता है कि मैं तुम्हें जितना प्यार करता हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा प्यार तुम मुझसे करती हो। तुम मेरा ख़्याल रखती हो, तुमने मुझे बहुत कुछ ज़िंदगी में दिया है, बहुत बार तुमने मुझे गाइड करा है। तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार करना आता ही नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश करी है, तुम जैसा मुझे प्यार करती हो उस हिसाब से तुम्हें प्यार वापस देने का, तुम्हें नर्चर करने का, इस कनेक्शन में नरिशमेंट लाने का, बट कहीं ना कहीं हर बार मैं मार खा जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं एफ़र्ट देता हूँ, जो भी मेरी फीलिंग्स हैं, वो कभी इनफ नहीं हो पाती है इस रिश्ते को लेकर, जिसकी वजह से मैं हमेशा टेंस रहता हूँ कि पता नहीं मेरा व्यक्तित्व या मेरा जो प्यार करने का तरीका है उससे तुम खुश हो सकती हो या नहीं। मुझे तो लगता है कि मैंने तुम्हें कभी खुशियाँ नहीं दी, और जितना मैं प्यार कर सकता हूँ या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतने में मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी खुश रख पाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत प्यार है, तुम डिवाइन हो। और तुम्हारे जैसा 10% भी अगर मैं किसी को प्यार दे पाऊँ या मैं काबिल बन जाऊँ तो वो बहुत बड़ी बात होगी। बट उसी चीज़ में मुझे डर लगता है कि पता नहीं वो काबिल मैं बन पाऊँगा या नहीं, क्योंकि तुम जितना प्यार करती हो ना उससे कहीं गुना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान तुम डिज़र्व करती हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार लेते हुए आया हूँ, मैं कभी तुमको प्यार वापस नहीं कर पाया। मेरे लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ों को मैं संभालता हूँ, एंड कहीं ना कहीं मुझे दिल से ऐसा लगता है बाय द एंड ऑफ द टाइम कि हाँ, सच में मैं इस रिश्ते के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है मुझसे, तुम मुझसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करती हो, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ भी तुम्हारे लिए नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे हमेशा एक रुकावट सा फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि सक्सेस नहीं हो पा रहा है, और मैं जो भी एफ़र्ट तुम्हारे लिए डालना चाहता हूँ वो बाहर निकल के नहीं आ पाता है। तो आई एम रियली रियली वरीड कि ऐसा क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी है जो नहीं चाहता कि हम दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल हो, या फिर मेरे ज़िंदगी में तुम बनी रहो। मुझे पता नहीं ये ईश्वर की मर्ज़ी है या किसी की बुरी नज़र, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से शायद दूर हो जाओगी, और यही शायद होने वाला है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पे शायद कभी खड़ा नहीं उतर पाऊँगा जो मुझे उतरना चाहिए। मुझे मेरी कोशिशें हमेशा कम लगती है, और मैं अगर ज़्यादा कोशिश करना भी चाहूँ तो भी मुझे अंदर से ऐसा फ़ील होता है कि मुझे कोई पीछे खींच रहा है, और मैं चाह के भी वो तुम्हारे लिए वो चीज़ें नहीं कर पाता। मैं चीज़ों में सस्टेन नहीं कर पाता। मैं तुम्हें प्यार देता हूँ, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, मैं तुम्हें स्पेशल फ़ील करवाता हूँ, बट वो फीलिंग मैं डेली बेसिस में मेंटेन्ड नहीं रख पाता, मैं कंसिस्टेंट नहीं रख पाता। और इसी वजह से मैं हमेशा तुम्हें ऐसा फ़ील करवा देता हूँ कि शायद मैं तुम्हें लेके सीरियस नहीं हूँ। शायद मैं आज सीरियस हूँ तो कल मैं फिर से कैजुअल हो गया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है, बट मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मेरे दिलो दिमाग में क्या चलता रहता है, और मैं क्यों तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं डाल पाता। एंड मुझे ये भी लगता है कि शायद मैं तुम्हें नहीं समझ पाता हूँ कभी। मेरी हायर सेल्फ कहीं न कहीं खुद से नज़रें नहीं मिला पाती है, यही सोच कर कि मैं एक ऐसे इंसान को दुःख देता हूँ, एक ऐसे इंसान के इमोशंस की मैं वैल्यू नहीं करता, जिसने मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, सबसे ज़्यादा केयर एंड प्रोटेक्शन दिया है। मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ डिसअपॉइंट किया है। मैंने कभी भी तुम्हारी कोई भी बड़ी सी बड़ी ड्रीम को पूरा करने की कोशिश नहीं की। आखिर मैं तुम्हारे लिए करता क्या हूँ? क्यों तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो? क्या मैं उस प्यार के लायक हूँ? क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कभी कोई चीज़ अच्छी करी है? क्या तुम कभी मेरे लिए ग्रेटफुल रह सकती हो? शायद नहीं। तो अगर नहीं रह सकती हो तो मुझसे दूर हो जाओ। तुम अच्छा डिज़र्व करती हो, तुम प्यार डिज़र्व करती हो। तुम ज़िंदगी में सिर्फ रोना धोना, दुख पाना और डिसअपॉइंट होना बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। यू आर एन एंजल, और मैं तुम्हें कभी खुश नहीं कर पाता हूँ। मैं तुम्हारे कोई भी सपनों को पूरा नहीं कर पाता हूँ। तुम सिर्फ अपने प्यार की वजह से, अपनी फीलिंग्स की वजह से अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो सिर्फ मेरे लिए। मेरा दिल जानता है कि तुम क्या डिज़र्व करती हो, लेकिन मेरा दिल ये भी जानता है कि क्या चीज़ें मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा लवर शायद ही कभी साबित हो पाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी मुझे रोकती रहती है तुम्हारे करीब आने से, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने से, तुम्हें और भी ज़्यादा स्पेशल फ़ील करवाने से। एंड
तुम मेरे साथ रह लोगी, इस पे मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे पता है कि अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम ज़िंदगी भर सैक्रिफाइस करके जियोगी, ज़िंदगी को खुल के कभी तुम जी नहीं पाओगी मेरे साथ। सो उस प्यार का क्या वजूद है अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया। तुम अगर मेरे वजह से प्राउड नहीं हो पाए, तुम अगर अपने डिसीजन की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से खुद को लेकर, गॉड को लेकर प्राउड नहीं हो पाई, ग्रेटफुल नहीं हो पाए, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। और मैं नहीं चाहता। मैं तुमसे प्यार करने से भी पहले मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। अगर मुझसे ज़्यादा बेटर कोई इंसान मुझे दिखेगा तो मैं शायद तुम्हारा हाथ उसे सौंपना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि तुम उसके साथ चली जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो प्यार मुझसे नहीं मिल पा रहा, तुम्हें जो खुशी मुझसे नहीं मिल पा रही है, वो किसी और से मिले, बट एटलीस्ट मिले। बिकॉज़ तुमने मेरे लिए बहुत 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 कुछ किया है, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं शब्दों से या थैंक यू बोल के या कुछ करके भी उस चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारी जो जगह है मेरे दिल में वो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, एंड वो जगह कोई भी कभी भी नहीं ले सकता, चाहे दुनिया कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाए। तुम्हारी सिग्निफिकेंस कल भी थी, आज भी है और परसों भी रहेगी मेरे लिए। लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं कर पाता, मैं बोल नहीं पाता, मैं ओपन अप नहीं हो पाता। चाहने के बावजूद भी मैं एफ़र्ट नहीं डाल पाता। मैं एफ़र्ट भी डाल देता हूँ तो मैं डेली उस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट वे में आगे नहीं चला पाता। एंड आई फील लाइक आई एम लिटरली गुड फॉर नथिंग, एंड यू डिज़र्व अ लॉट 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 मोर इन लाइफ, इन लव। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज भी मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपना ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस इतना नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके जियो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। और अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो सकती तो दूसरे के साथ खुश होना ही ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लाइफ में स्ट्रगल करता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे दिल में हालांकि तुम्हारे जितना प्यार नहीं है, लेकिन जितना भी मैं प्यार करता हूँ तुम्हें, उसके अकॉर्डिंगली मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज़्ज़त है। और मैं चाहूँगा कि तुम ज़िंदगी में खुश रहो, तुमको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले, सारी चीज़ें मिले, तुम्हारे सारे सपने पूरे हों और तुम एक बहुत ही अच्छा हेल्दी लाइफ लीड करो। ये सारी चीज़ें बोलने में मुझे दर्द होता है, दुःख होता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये सब बोलना शुरू किया तो मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ जाऊँगा, और ये मेरा पर्सनैलिटी नहीं है। मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करना होगा, और यही अब मेरा व्यक्तित्व बन चुका है, मेरी पर्सनैलिटी बन चुकी है। तो शायद ही ये दिल की बातें मैं कभी तुमसे कह पाऊँ, लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। मैं तुम्हें दूर धकेलता हूँ, मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, इस वजह से क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल नहीं दे पाऊँगा, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊँगा, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा तुम्हें संभालना। और ये चीज़ मैं सामने से आके खुद को कमज़ोर, खुद को वीक, खुद को फेलियर नहीं दिखाना चाहता, जिसके चलते आई प्रिटेंड एज इफ़ आई डोंट केयर और आई डोंट लव और आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। तो बस जहाँ खुशी है उसे चुनो, जहाँ प्यार है वहाँ जाओ। ओके गाइस, सो ये आपके पर्सन की तरफ से हिडन मैसेज था, वेरी वेरी डीप मैसेज। अभी कैसी एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान की कुछ मजबूरियां हैं डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन वो मजबूरियों के बारे में आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, ओपन अप नहीं होना चाहते। एंड चांसेस हो सकते हैं कि इनको आपके साथ कोई भविष्य नहीं दिखता है, या भविष्य के लिए वो डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो लाइफ में सिक्योर, स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो अगर सिक्योर, स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको एक अच्छा लाइवलीहुड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो खुद घिस घिस के जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सामने से आकर अगर आपको बताते हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा नीचा फील करे अपने आप को कि यार मैं तरक्की नहीं कर पा रहा, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, और ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो इसके चलते दे प्रिटेंड कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम गलत हो, तुम्हारे साथ मेरा कोई मैच नहीं है, गोस्ट करना, इग्नोर करना, सो दैट आप खुद उनसे थक जाओ, फेडअप हो जाओ और इन्हें छोड़ के चले जाओ, कोई अच्छा ऑप्शन ढूंढ लो। तो दिस पर्सन वांट्स टू सी यू हैप्पी इन योर लाइफ, बट इनको कहीं ना कहीं डाउट है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी लाइफ जैसी हो चुकी है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ की ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है ना कि इनका इमोशन मर चुका है कहीं ना कहीं।
बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, सिर्फ काम में मन लगाते हैं और थोड़ा बहुत बात करते हैं। मतलब दे हैव बिकेम सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपना ध्यान रखना, अपने आप को सुपीरियर मानना, ये इनकी पर्सनालिटी ट्रेट में आ चुका है। एंड अगर कोई इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो जाए तो उसका उस चीज़ से निकलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर वो प्यार में भी पड़ जाए ना तो भी बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो अनकंडीशनल हो पाए, या वो अपने आप को साइड में रखकर सामने वाले के बारे में, यानी कि अपने लवर के बारे में पहले सोचे। सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को महान मानोगे, आप दूसरों को वो वैल्यू दे ही नहीं पाओगे जो देना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से, इसी पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से भी चांसेस हैं कि ये अपने कमज़ोरियों को बाहर नहीं ला पाते हैं और दिखाते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं महान हूँ, तुमको रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, ठीक है। आई कांट प्लीज़ यू, आई कांट इम्प्रेस यू, आई कांट गिव यू टाइम, ठीक है। तो इनके दिल में बहुत कुछ है जिसके बारे में हो सकता है आपको आइडिया नहीं है। यू आर फीलिंग कि दिस पर्सन इज़ कैजुअल अबाउट यू, या इनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है, बट द ट्रुथ इज इमोशंस है। बट प्रैक्टिकली जब वो सोचते हैं फ्यूचर का तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद है, ठीक है। और उसमें वो आपको कैसे रखेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। फिर तो आप खुद भाग जाओगे, उनका लाइफस्टाइल देख के आप खुद भाग जाओगे, 2-3 दिन घर करोगे, फिर खुद भाग जाओगे आप। सो दैट थिंग दे कांट डाइजेस्ट। सो खुद की बेइज्जती होने से अच्छा है कि पहले से ही मैं बुरा बन जाऊँ, ऐसी वाली टेंडेंसी इस इंसान की चल रही है। और यही फीलिंग दिख रहा है कि ये इंसान कहना चाहते बट कहते नहीं, चुप रहते, ठीक है। क्योंकि ईगो बड़ी चीज़ है, रिश्ता जाए भाड़ में, प्यार जाए भाड़ में, इंसान जाए भाड़ में, ईगो बरकरार होनी चाहिए एंड फेक पर्सनालिटी बरकरार होनी चाहिए। या सो आजकल ट्रेंड हो चुका है ये, प्रिटेंड करना है, स्ट्रॉन्ग दिखाना है, सुपीरियर दिखाना है, ईगो में रहना है। सो यू नो नाउ अ डेज इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू अ रिलेशनशिप, टू कंटिन्यू लव, because of all these things. People are getting so much into practicality, they are being so calculative these days कि उस ओल्ड स्कूल लव का, इमोशंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। लोग बहुत कैलकुलेटिव हैं, बहुत बहुत होते जा रहे हैं। आई होप कि ऐसा ना हो एंड लोग लिटरली वैल्यू करें, चेरिश करें इमोशंस को, फीलिंग्स को, सबसे बड़ी चीज़ होती है वो। एंड अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो बहुत एक ब्लेसिंग है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत लोगों से मिल सकते हो, बहुत लोगों के साथ घूमने जा सकते हो, बहुत लोगों के साथ अपनी पर्सनल चीज़ों को भी शेयर कर सकते हो। लेकिन बहुत ऐसे कम लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जो आपको सच में प्यार करेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, बिना आपके पैसे को देखकर, बिना आपके लुक्स को देखकर, बिना आपके बैकग्राउंड को देखकर। सो ऐसा प्यार पाना किस्मत की बात होती है, ब्लेसिंग्स की बात होती है। एंड जब बहुत बार लोगों को ये चीज़ मिल जाती है ना तो लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, लोग वैल्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें ईजीली मिल जाए डेफिनेटली हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती है, ठीक है। तो जिस इंसान ने प्यार खोया है, प्यार कमाया है, उसको ही वैल्यू पता होती है। और जिसको बैठे बिठाए प्यार मिल जाए तो फिर वो इसी तरीके के माइंडसेट में रहता है, ठीक है, वर्क करने की कोशिश नहीं करता, मेहनत करने की कोशिश नहीं करता और पेसिमिस्टिक हो जाता है कि नहीं हो सकता फ्यूचर, हम क्या करेंगे, ठीक है। यार तुम कोशिश तो करो, तुम ट्राई तो करो, तुम्हारे पास आज पैसा नहीं है तो कमाने की कोशिश करो। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम अपने लाइफ पार्टनर को वो लाइफस्टाइल नहीं दे पाओगे तो वर्क फॉर इट। घर में लेट के सोए हो, काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है, बस सोचते रहना है, तो थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। एंड आपके पर्सन की भी ये एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट, ओके। या we have angel of love number 49. Woo. Okay, बता रही हूँ, just a second. Man holding a heart number 45. Okay. बॉटम ऑफ डेक से भी दिखाना चाहूँगी. We have first chakra archangel Michael number 35. Oh my God. But एक ट्विस्ट है यहाँ पर. हालांकि आपके पर्सन के दिल में इतनी ज़्यादा दुख है, इतना ज़्यादा टेंशन है भविष्य को लेकर, इतना अनसर्टनिटी है, बट एंजल्स आपके रिश्ते पे काम कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो इमोशंस आपके पर्सन भूलते जा रहे हैं एंड जो सेंस भूलते जा रहे हैं कि आउट ऑफ इमोशंस आपको डेली बेसिस पे एफर्ट डालने होंगे और एफर्ट डालने से ही सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है।
लाइफस्टाइल भी बन जाएगी, दोनों मिलके भी आप लोग बना सकते हो उस लाइफस्टाइल को, खुशियाँ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक रिलेशनशिप में बड़ी बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें भी हमें खुशियाँ देती हैं। तो एंजल्स वर्क कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, एंड आपके पर्सन जो अभी इतना ज़्यादा डर में है, इमोशंस कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कम हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, रूड हो गए, स्टबॉर्न हो गए हैं, उससे वो निकलेंगे। ठीक है, एंड एक्सप्रेशन आएगा इजहार करने की, एंड एक हिम्मत आएगी कि नहीं भाई इतना बुरा नहीं सोचना है भविष्य को लेकर, रिलेशनशिप में प्रेजेंट में रह के वर्क करना है, एफर्ट्स डालने हैं, एंड बाद बाकी विल बी डेस्टिनी। ओके, सो एंजल्स आर वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप। तो अगर आपके मन में भी इनसिक्योरिटी है कि भाई अब फाइनली सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं हो सकता, देर इज़ नो पॉइंट, देर इज़ मतलब कोई भी चांस नहीं बचा है कनेक्शन शुरू होने का, सो यू आर रॉन्ग, बिकॉज न्यू बिगनिंग इज़ ऑन द वे एंड नथिंग इज़ गोइंग टू एंड। बहुत ही जल्द एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट आपके कनेक्शन में डेफिनेटली होने वाला है। सो यू जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, गाइडेंस को देख रहे हैं, हालांकि आपके पर्सन इस वक्त पेसिमिस्टिक एनर्जी में है, बट आपको नहीं होना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस है लव लाइफ को लेकर एंड यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, सो डेफिनेटली यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू हैव टू बी होपफुल देन बिफोर। ओके, हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन आपके माइंडसेट को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप नेगेटिव हो जा रहे हो, बट आपको अपने माइंडसेट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। ठीक है, एंड आपको सोचना होगा कि सब कुछ सही होने वाला है बहुत ही जल्द। ओके, एंड यू विल सी द मिरेकल्स रियली रियली सून। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। एंड आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या फिर बाथ सॉल्ट्स ले सकते हो अपने लव लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशंस को करने के लिए। सो एनर्जाइज प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, ये है लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट। ओके, एनर्जाइज ब्रेसलेट फॉर योर लव लाइफ। इसके अलावा भी लव लाइफ से जुड़ी हुई और भी ब्रेसलेट्स हैं, वो अगेन आपके विशेस, आपके इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि कौन सा आपके ऊपर जाएगा, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली, आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली कौन सा क्रिस्टल आपके लिए बेस्ट होगा, वर्क करेगा। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग क्रिस्टल्स काम कर सकते हैं। सो अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, डिटेल्स लेनी है, ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। एंड दिस इज़ यूनिवर्सल लव ब्रेसलेट, इसे आप ईजिली वेयर कर सकते हैं, एनर्जाइज मिल जाएगा आपको। एंड इसके अलावा भी आपको एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट फॉर लव लाइफ, फॉर करियर, मनी मिल जाएगा, जिससे आप जो भी चाहोगे अपने लव लाइफ में आकर्षित कर सकते हो। ऑलरेडी जो रिश्ता है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज एक्सेट्रा। सेल्फ लव, ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट चाहिए, बाथ सॉल्ट चाहिए, एक्टिवेटेड मिस्ट चाहिए, जांच चाहिए, ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए और रिप्लेस करवा लीजिए। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।